कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से यमीशा अनुजैनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भरत व बाहुबली भगवान की 96,000 रानियों के शरीर भी वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले होते होंगे, उतनी अधिक ऊंचाई भी होती होगी और सामान्य स्त्रियों का शरीर व ऊंचाई रानियों की तरह होता है या अन्य? कृपया समाधान करें। जिस युग में जिस प्रकार का वातावरण होता है, शरीर की रचना वैसी ही होती है, चाहे वो पुरुषों की हो अथवा स्त्रियों की, पशुओं की हो अथवा पेड़ पौधों की, कीड़े मकोड़ों की। उस समय की चींटी भी हाथी से कम नहीं होगी। आज जो चींटी है ना, ऋषभदेव के समय चींटी का आकार आज के हाथी के बराबर होगा। उस समय के पेड़ पौधे भी उतने ही ऊंचाई वाले होते थे। जिस समय जैसी संरचना होती है, सारा का सारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी भौतिक संरचनाएं वैसी ही होती हैं। एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बिच्छू और सांप कोई छोटे मोटे नहीं होते होंगे, बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो सभी का एक समान ही मानना, उसमें यदि आज के समान वैसा हो, उस समय का जो वामन संस्थान होगा वो आज के समान नहीं होगा। उस समय का वामन 500 धनुष के सामने 100 हाथ का या 100 धनुष का भी शरीर वामन शरीर माना जाएगा। आज के समय का वामन शरीर अलग है। मान लो ये माने कि आज का, मान लो कोई व्यक्ति 2-3 फीट का है तो अपन कहते हैं वामन संस्थान वाला है, और आदिनाथ भगवान के समय 100 धनुष का व्यक्ति होगा, वो भी वामन संस्थान में आएगा। इसलिए युग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संघनन, आकार, प्रकार सारे परिवर्तित होते हैं। टीकमगढ़ से मीना जैनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारे परिवार ने 1 वर्ष पूर्व मंदिर जी में शिखर बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारणवश अभी तक मंदिर जी का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसमें हमारे परिवार को कोई दोष लगेगा? कृपया समाधान करें। परिस्थिति क्या है इसकी जब तक पूर्ण जानकारी नहीं हो, कोई निर्णायक उत्तर देना उचित नहीं है। बात एक व्यक्ति के प्रश्न पूछने से कोई भी अच्छे बुरे का निर्णय नहीं दिया जा सकता। कौन किस हद तक भागीदार है, कई बार कमेटियों की परिस्थितियां होती हैं और कई बार दातार की परिस्थितियां होती हैं। जब तक इसमें पूरी तरह निर्णय नहीं किया जाए, अच्छे बुरे की घोषणा नहीं की जा सकती। अशोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे आगम में ऐरावत हाथी के बारे में आता है, इसकी क्या विशेषता है? एवं यह ऐरावत हाथी देव विक्रिया से बनता है या त्र्यंच गति में भी ऐरावत हाथी पाए जाते हैं? कृपया समाधान। अभियोग जाति नाम का जो देव होता है, उन देवों के माध्यम से हर देव के लिए अलग अलग देव निश्चित होता है। पूज्यवरेती विश्व महाराज ने श्री तलोय परिणति के अंदर प्रत्येक देव के लिए कौन देव वाहन बनेगा, वो वही वाहन बनेगा। मान लो सौधर्म इंद्र के वाहन बनना है,
ऐरावत हाथी आदि बनना है तो वो एक निश्चित है, वही बनेगा। दूसरे इतने जाते अभियोग जाति के हर कोई नहीं बन सकता। वो नियम है कि भगवान के जाते समय सौधर्मेंद्र बनेगा, बनाएगा ऐरावत हाथी, तो कौन सा देव बनेगा? वो भी एक पुण्यात्मा जीव है। अभियोग जाति में सभी के पुण्य एक समान नहीं है। कुछ एक विशिष्ट प्रकार का पूज्यवर तीव्र महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन लिखा, उसका नाम भी दिया कि फलाने नाम का देव ही सौधर्मेंद्र के हाथी बनेगा, सभी अभियोग नहीं। ईशान इंद्र का अलग है, सनत कुमार का अलग है, कुबेर का अलग है, और अन्य जो छोटे छोटे देव हैं उन सब का वहाँ निश्चित रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री की गाड़ी निश्चित है, राष्ट्रपति की गाड़ी निश्चित है, भाई यह गाड़ी राष्ट्रपति की है, वही उपयोग करेगा, अन्य नहीं प्रयोग कर सकता। ऐसे ही देवों में जानना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि जो वाहन बनते हैं वे अभियोग जाति के देव ही बनते हैं, लेकिन उनमें भी पुण्य की हीनादिकता पाई जाती है। काकरौली से तपेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, तो इतर निगोद से जीव कितने समय में और कैसे बाहर निकलते होंगे, कृपया समाधान करें। इतर निगोद के निकलने की संख्या पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर 5वीं पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख किया कि इतर निगोद से निकलने की संख्या अनंत है और अनंत जीव उसमें भरे रहते हैं। तो जो एक इंद्री के रूप जो होते हैं, प्रत्येक इंद्री, उनमें से जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 2 प्रकार की एक इंद्री होती है, एक निगोद रूप होती है जिसे हम साधारण वनस्पति कहते हैं, और एक प्रत्येक वनस्पति होती है। तो प्रत्येक वनस्पति के अंदर जो निगोदिया जीव नहीं है, प्रत्येक वनस्पति निगोदिया जीव नहीं है। पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है, ये निगोदिया जीव नहीं है, ये एक इंद्री है। वनस्पति काय के 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति निगोदिया जीवों में नहीं आती। तो प्रत्येक वनस्पति के अंदर जीव आते हैं, निगोद में चले जाते, आते रहते हैं। तो इनकी संख्या का कोई निर्धारण नहीं है। कभी कितने ही जीव आ सकते हैं, कभी कितने ही जीव जा सकते हैं। इतर निगोद के अंदर प्रति समय जीवों के आना जाना बना रहता है। मात्र नित्य निगोद के अंदर से जीव मात्र आते तो हैं, उसमें जाते नहीं हैं। तो नित्य निगोद की संख्या 608 है, इतर निगोद की संख्या कोई निश्चित नहीं, कितने भी आएंगे कितने भी जाएंगे। भीलवाड़ा से नेमीचंद जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो महाराज श्री है कि अगर अनहोनी होनी नहीं तो फिर घटना दुर्घटना से जो है अकाल मृत्यु होती है, क्या वह भी होनी होती है, इसलिए होती है? जैन आगम इस प्रकार क्या कहता है, कृपया समाधान। प्रत्येक दर्शनकार कहीं ना कहीं अपना एक निश्चित टारगेट रखता है। हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं एक अंतिम पुरुषार्थ को विराम दिया है। कोई भी दर्शनकार हो, चाहे वो अद्वैतवादी हो, चाहे वो वेदांती हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे वैदिक हो, और चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, हर दर्शनकार ने पुरुषार्थ की एक सीमा रखी है। क्योंकि प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों के सामने पुरुषार्थ गौण हो जाता है, और जहाँ पुरुषार्थ गौण हो जाता है वहाँ कहीं ना कहीं हमें विधि के हाथ में सोचना पड़ता है। अब विधि के 2 रूप दर्शनकारों ने लिए। जैन दर्शन विधि का अर्थ कर्म लेता है, वैदिक दर्शन विधि का अर्थ परमात्मा लेता है, ईश्वर लेता है। तो जहाँ वैदिक दर्शन आता है, जैसे रामचरितमानस की बात कही, ये वैदिक दर्शन का ग्रंथ है, और ईश्वर कर्तृत्ववाद पर टिका है। इनकी सारी कुछ नियत सत्ता ईश्वर के ऊपर आधारित है। इसलिए उन्होंने कहा, होनी हनहोनी जो कुछ भी होना है होगा वही जो राम रच राखा। तो उन्होंने ईश्वर के ऊपर थोप दिया। जैनियों के यहाँ जहाँ सारे पुरुषार्थ थक जाते हैं, वहाँ उन्होंने कहा ऐसा ही होना था, ऐसा ही इसका विधि विधान था, ऐसा ही एक कर्म की लेख लिख कर लाया था। और जो नियत बात को, सर्वज्ञ की बात को मानते हैं, वो कहते हैं भगवान ने ऐसा ही देखा था। तो कहीं ना कहीं हमें एक नियत पे तो
जहाँ हमारे सारे पुरुषार्थ गौण हो जाते हैं। उस सत्य को जब व्यक्ति पहचान लेता है तो पुरुषार्थ की सीमाएं भी गौण होकर के एक साक्षी भाव आ जाता है। वैदिक दर्शन में भी महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर वहाँ साक्षी भाव का उल्लेख किया कि जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होकर के ज्ञान युग में चला जाता है उस समय कर्ता धर्ता भोक्ता सब गौण हो जाता है। भगवान में अंश अंशी का भेद खत्म हो जाता है। स्वयं ही भगवान बन जाता है और स्वयं ही भक्त बन जाता है। महाभारत के समय जिस समय पांडव वनवास में थे उस समय भीम को एक बार हनुमान मुनि वैष्णव दर्शन के अनुसार, क्योंकि प्रश्न वैष्णव दर्शन का है, तो वैष्णव दर्शन के अनुसार जब वहाँ पर हनुमान मिले वृद्ध अवस्था में थे, भीम ने कहा हनुमान आप हमेशा न्याय के पक्ष में लड़े हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप चलिए। हनुमान कहते भीम इस समय में स्थित प्रज्ञ हूँ, अब मुझे न्याय अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं न्याय अन्याय से भी ऊपर उठ गया हूँ, साक्षी भाव। और ना मुझे कोई पापी है ना कोई पुण्यात्मा है, ना धर्मी है ना कोई अधर्मी है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मतलब है। इसलिए तुम जो अपेक्षा कर रहे हो, जिस समय मैं रामचंद्र जी के युग में था उस समय मेरे मन में परा और अपरा बुद्धि थी, न्याय अन्याय का पक्षपात था, भेद था, अब मुझे कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ। तब धर्मराज ने कहा कि ठीक है, हमें न्याय का पक्ष मत लीजिए, आप मेरे साक्षी बनिए, आप मेरी ध्वजा में बैठ जाइए बस। तो हनुमान ने कहा कि देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, तुम मर रहे होगे तो मैं देखूंगा, तुम हार रहे होगे तो मैं देखूंगा। हाँ बोले आपको कुछ नहीं करना, बस मैं आपके सामने मरना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जब प्राण निकले तब हनुमान जी मेरी ध्वजा में बैठे थे, आप देखोगे तो सही। बोले देखूंगा। तब आप देखना महाभारत का जब वो एक रथ निकलता है उसमें ध्वजा पे हनुमान की फोटो होती है। क्यों होती है? क्योंकि गायक भाव, साक्षी भाव, यही जैन दर्शन का है। जैन दर्शन जब चरम सीमा पर हो जाता है, अरहंत तो भगवान कुछ करते धरते नहीं है, वहाँ साक्षी भाव, गायक भाव। अरहंत भगवान देखो कुछ नहीं करते धरते, ना किसी का मारते हैं ना विनाश करते, ना सत्य है ना असत्य, तुम असत्य करो तो भी मतलब नहीं और सत्य करो तो कोई मां साक्षी भाव। तो हर दर्शनकार एक उस चरम महासत्ता को स्वीकार करता है जिस महासत्ता को पाने के बाद व्यक्ति का सब कुछ गौण हो जाता है। उसी अंश को यहाँ पर इस अंश में प्रकट किया है, क्योंकि रामचरितमानस एक भक्ति प्रधान युग में लिखा गया, भक्तिवाद के युग में लिखा गया। 16वीं शताब्दी के अंदर इस ग्रंथ की रचना हुई रामचरितमानस की। और जिस समय रामचरितमानस लिखा गया उस समय यहाँ पर बनारसी दास भी मौजूद थे, जैन दर्शन के पंडित विद्वान बनारसी दास। 1600 के लगभग की घटना है। तो उस समय बनारसी दास और तुलसीदास में कई बार संवाद भी हुए, कई बार चर्चाएं हुई। उस समय भक्ति का युग था, तो इस समय की परिणति। शास्त्री नगर भीलवाड़ा से राजेंद्र टोंगिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रभु श्री पार्श्वनाथ के जीव पर लगातार कई भव तक कमठ के जीव ने उपसर्ग किए। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्म फल को भोगता है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ प्रभु के जीव के पूर्वकृत कौन से कर्म थे जो उपसर्ग के रूप में कमठ के निमित्त उदय से आए? कृपया। कभी कभी कारण से कार्य का निर्णय किया जाता है, कभी कभी कार्य से कारण का निर्णय किया जाता है। कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई कर्म तो था, बिना कर्म के कोई फल मिल ही नहीं सकता। अब उपदेश का अभाव हो गया कि ये नहीं मिल पा रहा है कि ऐसा कौन सा कर्म पारसनाथ ने किया था जिसके कारण से 10 भव तक कष्ट उठाना पड़े। कष्ट उठाना बता रहा है, कर्म तो है। 10 भव में तो कोई ऐसा कर्म देखने में नहीं आ रहा है कि जो पारसनाथ को इतना दंड मिलना चाहिए। कोई भी 10 भव में तो कोई घटना ऐसी है नहीं, क्योंकि 10 भव उनकी बहुत पवित्र और पावन है, धर्म के पक्ष में है, पुण्य के पक्ष में है। 10 भव पूर्व कोई घटना जरूर ऐसी घटी है जो पारसनाथ ने बांधी, उसका उपदेश का अभाव है। लेकिन ये निश्चित है
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पारसनाथ ने किया है, अन्यथा कमठ भी इतना नहीं है कि वो उसका उपसर करता। जरूरी नहीं कि कमठ के लिए ही उन्होंने गड़बड़ किया हो। कर्म की जो सजा मिलती है जरूरी नहीं कि जिसके प्रति हमने किया है वही दिया। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ, मैंने उसका सिर फोड़ दिया और वो मान लीजिए मोक्ष चला गया, तो फिर मेरा सिर कौन फोड़ेगा? क्योंकि जिसका हमने फोड़ा था वो तो मोक्ष चला गया। तो मैंने कि तुम्हारा सिर फोड़ेगा तुम्हारे घर की चौखट। वो कर्म कह के चला गया चौखट से, ये व्यवस्था है। अब वो चौखट से जाकर के तुम्हारा सिर लगेगा और सिर फूट जाएगा। अब उस समय तुम केवली भगवान से पूछना कि ये चौखट तो जड़ है, अचेतन है, इसका मैंने क्या बिगाड़ा जो सिर फोड़ा? तो वो कहेगा इसने नहीं बिगाड़ा है, जिसका तुमने बिगाड़ा था वो मोक्ष चला गया, वो उस चौखट के अंदर भरा हुआ था, वो चौखट का फूटेगा। तो अब जरूरी नहीं कि फोड़ने वाला हमारा प्रतिद्वंदी ही हो, फोड़ने वाला हमारा पूर्व का बैरी ही हो, लेकिन हमारा सिर फूटना हमारे अपराध का संकेत है कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तभी ये दंड मिल रहा है। ऐसे ही समझना चाहिए पारसनाथ का। बाकी उपदेश हमें मिलता नहीं कि किस कारण से ये कष्ट हुआ। जयपुर से अंजू और अजमेरा इनकी जिज्ञासा है हमारा श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, स्वयंभू रमण समुद्र में जो जीव होते हैं वे सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, और पर क्या नियम से वे सभी मोक्ष जाते हैं? कृपया समाधान। स्वयंभू रमण से सभी सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं, बहुतायत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। किसी भी क्षेत्र में मात्र पंच अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि और अनुदिश को छोड़ करके कभी भी किसी भी स्थान पर सम्यक दृष्टियों की संख्या अधिक नहीं होती है। कुछ स्थान हैं जैसे अनुत्तर हैं, उनमें सम्यक दृष्टि होती है। लोकांतिक देव हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। दक्षिण इंद्र हैं, सम्यक। कुछ ऐसे छोड़ करके बाकी क्षेत्र की अपेक्षा से कोई ऐसा नहीं। स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है, वहाँ सम्यक दृष्टियों की संख्या कम है, लेकिन सम्यक दृष्टि होते हैं, वृत्ति भी होते हैं, लेकिन वहाँ से मोक्ष नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं पाए जाते। मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्यों की स्थिति नहीं है। जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन सब में जघन्य भोग भूमि होती है, और जघन्य भोग भूमि में त्रियंश पाए जाते, मनुष्य नहीं। मात्र जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आता है वहाँ कर्म भूमि होती है, और कर्म भूमि में सम्मूर्छन जीव जो वहाँ पाए जाते हैं, उन सम्मूर्छनों में देशवृत्ति और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि भी वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं 3 के माध्यम से। धर्म श्रवण, कभी स्वर्गादिक देवता किसी पूर्व के अनुराग बस वहाँ के दीवों को संबोधन करने जाते हैं, मगर मत्स्य वगैरह को, और उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। जाति श्रवण से भी सम्यक दर्शन होता है वहाँ, और वेदना से भी होता है। ये 3 कारण स्वयंभू रमण समुद्र में सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होते तो हैं लेकिन सभी नहीं होते, और मोक्ष जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि त्रियंश वहाँ नियम से। सूरत से मंजू गोदायन की जिज्ञासा है हमारा श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम मंदिर जी में भगवान के दर्शन कर अर्घ चढ़ाते हैं, और हमने बोला कि वेदी में विराजमान साक्षात शांतिनाथ भगवान या पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये प्रतिमा जी भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, ये तो प्रतिमा है। तो महाराज जी, क्या सही है और क्या गलत है? कृपया समझाएं। मूर्ति और मूर्तिमान का संबंध होता है। जैन दर्शन मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्तिमान का पूजक है, लेकिन मूर्ति में स्थापना भी नहीं है। लोग समझते हैं कि ये जो जैन मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं ये मूर्ति पूजक जैनी है। नहीं, कबीर ने कभी जैनियों की निंदा नहीं की। कबीर ने कभी नहीं कहा कि जैनी मूर्ति पूजक है। उन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजक का। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार, ऐसा कबीर ने एक पंक्ति लिखी है। लेकिन उन्होंने इस पर जैन दर्शन के संबंध में जब उन्होंने अध्ययन किया तो जैन दर्शन मूर्ति की पूजा करते ही नहीं, मूर्तिमान की पूजा करता है। इसलिए जब स्थापना निक्षेप से हम करते हैं, हमारे स्थापना निक्षेप से भगवान नहीं है। जब पंचकल्याणक होता है तो साक्षात शब्द का प्रयोग होते हैं, साक्षात जिनेंद्र को बुलाते हैं, 10 प्राणों की स्थापना करते हैं।
स्थापना निक्षेप तो वो कहलाती कि एक गोटी ली शतरंज वाले ने और कहा ये हाथी है, ये घोड़ा है, उसमें प्राणों की स्थापना नहीं हुई, उसमें कोई सूर्य मंत्र नहीं दिया गया। इसलिए स्थापना निक्षेप और जैन दर्शन की मूर्ति की स्थापना बिल्कुल भिन्न है। गोटी वाले में तो क्या, अपन 4 रंग की गोटी रख लेते, सबने कहा इसको हाथी मानेंगे, इसको घोड़ा मानेंगे, इसको प्यादा मानेंगे, शतरंज चालू हो जाएगा। उसमें प्राणों की स्थापना करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो साक्षात प्राणों को, जीवित प्राणों को स्थापित किया जाता है और साक्षात शब्द का प्रयोग किया जाता है। साक्षात जिनेन्द्र देव आगच्छ आगच्छ इदम जिनबिंबे, इस जिनबिंब में हे साक्षात जिनेन्द्र भगवान आइए। और हम साक्षात को करते हैं। और जब हम भगवान की नमस्कार करके आते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि मैं मूर्ति को नमस्कार। और पूरी पूजाओं में आप जितनी पूजाएं देखना, साक्षात जिनेन्द्र का वर्णन है। आदिनाथ की पूजा उठा लो, उसमें ना तो मूर्ति विराजमान करने वाले का नाम आएगा, ना कौन सा पाषाण है ये नहीं आएगा, कौन से शिल्पी ने बनाया ये नहीं आएगा। मूलतः पूजा में आदिनाथ का जो मूल स्वरूप था, नाभि नंदन, उस समय जो उनका वर्ण था, भले तुम्हारे भगवान किसी भी कलर में बैठे हों सामने, लेकिन जब वो पूजा करेगा तो कहेगा आदिनाथ कैसे, कंचन वर्ण, और मूर्ति कैसी, काले पाषाण की, पीले पाषाण की, पीतल में वाइट है। लेकिन जब पूजा करेगा तो कंचन वर्ण नहीं करेगा। इसलिए जैन दर्शन मूर्तिमान की पूजा करता है, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से। व्यवहार में कहते हैं लेकिन स्थापना की पूजा नहीं है, जिनेन्द्र देव की पूजा है। इसलिए यह दोष उसमें नहीं आता जैनियों के यहाँ। बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देश विदेश में देख रहे पारस जिनवाणी एवं महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे श्रावक श्राविकाओं की तरफ से एवं यहाँ पधारे सभी श्रावक श्राविकाओं की तरफ से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी भैया जय कुमार जी निशांत टीकमगढ़ एवं इनके पश्चात तैयार रहेंगी सुश्री नीरल जैन सेठिया। नमो विष्णु महाराज जी। महाराज जी, आज वर्तमान में भक्ष्या भक्ष का बहुत प्रचलन हो रहा है और कुछ लोग तो एगिटेरियन होने जा रहे हैं, कुछ बीगन से दूध को भी निषेध करते हैं। वर्तमान भौतिक संसाधन बहुत उपलब्ध हैं, तो अष्टांगिक पर्व के माध्यम से हमारे यहाँ मर्यादा निश्चित की गई है कि वर्षात में 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि हम साक्षात प्रैक्टिकल के द्वारा यह बता सकें कि ये अमर्यादित हो चुका है, अब इसे नहीं खाना चाहिए, या ये चीज़ अभक्ष हो गई, इसे नहीं खाना चाहिए। कहाँ तो 3 दिन की मर्यादा मानते हैं और कहाँ 6-6 महीने के पैकेट बंद फास्ट फूड खाए जा रहे हैं। इस और दृष्टिपात करने की भक्षा वक्ष के संबंध में हम सिद्धि नहीं कर पा रहे। विज्ञान कहता है आपको जीवों से रहित वस्तु चाहिए है, आपको चाहिए कि 48 मिनट के बाद पानी में जीव पड़ जाते हैं। मैं ऐसा पानी बना देता हूं कि जिसमें 48 मिनट जीव नहीं पड़ेंगे। अब आपको ऐतराज क्या है? जितनी बिस्लरी है तो उसमें एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं, वो कहते हैं इसमें जीव आप देख लीजिए पड़ जाएं तो। अब आपका जवाब क्या है? आपका ये जवाब है कि 48 मिनट में जीव उत्पत्ति हो जाती है, 30 जीवों की उत्पत्ति। हम आपको ऐसा पानी बना के देते हैं कि उसमें साल भर में जीव उत्पन्न नहीं होंगे। आपने कहा कि आटा रोटी में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, 6 घंटे से 12 घंटे की आदि की नहीं खाना। मैं आपको ऐसा कोल्ड स्टोर देता हूँ कि उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। आपका गुथा हुआ आटा, आपका आटा 3 दिन की बात आप करते हैं, 3 दिन बाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मैं आपको एक मशीन देता हूँ, उसमें आप रख दीजिए 1 महीने तक या साल भर तक कि उसमें जीव हो जाएं। जो आपकी प्रोसेस है वो आप नाप दीजिए। आप तर्क, आपके पास तर्क दीजिए। उन्होंने कहा कि आप कह रहे इसमें जीव उत्पन्न हो गए, ठीक है, आपके आटे में जीव उत्पन्न हो गए, मेरे आटे में नहीं होंगे। मेरे आटे में नहीं होंगे। मेरे आटा और आपका आटा देख लीजिए। आपका जो आटा रखा है उसमें जीव उत्पन्न हो गया, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन मैं जो आटा तुम्हें दे रहा हूँ उसमें जीव उत्पत्ति बता दीजिए, आप किसी भी यंत्र से बता दीजिए, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही। आपके लिए देख लीजिए, हर चीज में यही हो रहा है। जितनी चीजों की अपनी मर्यादाएं थीं, वो मर्यादाएं अपने अनुसार व्यवस्थित करने के लिए थीं। आप लोग जिस प्रोसेस में रखते हैं उसमें हाथ लगता है, उसमें हवा लगती है, उसको आप लोग बार बार छूते हैं, इसलिए उसमें जीव पड़ते हैं।
वातावरण के जीव पड़ जाते हैं, हम उसके लिए फ्रिज में रखवाते हैं, जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी उसमें। और वो साक्षात कह रहे कि आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तो अपने पास कोई जवाब नहीं है। हम मात्र वकीलों पर चल रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम कह रहे हैं कि है। जब वो सामने जब जवाब करते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। आप किस अपेक्षा से कहते हैं कि ये पानी 48 मिनट जीव आ गया? जी बता दीजिए, मैंने उसमें केमिकल डाल दिया, गैस डाल दी, जितनी बिस्लरी है। आपकी हंडी का रखा हुआ पानी 2 दिन के बाद बदबू देने लग जाता है, उनकी बिस्लरी 1 महीने की है, आपके लोटे में पानी रखा है, 2 दिन 3 दिन बाद अपन सूंघेंगे तो, और उनकी बिस्लरी को सूंघेंगे तो 1 साल के बाद बिस्लरी निकली, चलो 1 साल के बाद भी उसकी उनकी बिस्लरी में किसी प्रकार की कोई आप परिवर्तन बता दीजिए। तो ये सब चीज़ों के संबंध में विचारणी बात हो रही है। रही बात अभक्ष के संबंध में, तो हमारे लिए आज अभक्ष की स्थिति मात्र एक बात पर हम सिद्ध कर सकते हैं। एक अभक्ष हमारे यहाँ है जो आज विज्ञान को चुप कर देता है। उसका अभक्ष का है अनिष्टकारी। आपने जो केमिकल डाला जीवों से रहित तो कर दिया, लेकिन केमिकल से साइड इफेक्ट कितना है। आज डॉक्टर लोग कहने लगे कि बिस्लरी का पानी पीना इतना खतरनाक है क्योंकि उसमें ऐसी गैस डाली गई जो महीनों तक जीव उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, और तुम शरीर में पियोगे तो तुम्हारी जो शक्ति है वो भी खत्म कर देंगे। तो जिन कोल्ड स्टोरों के माध्यम से, जिस फ्रिज के माध्यम से आप इसकी मर्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसमें जहर घोल रहे हैं। यानी उसमें कितना जहर डाल दिया आपने। केरला के अंदर एक स्थान पर ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि हमारे सारे पूरे एरिया में कहीं कीड़े नहीं होना चाहिए, मच्छर नहीं होना चाहिए, चींटी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कम से कम इसके लिए 50 साल 25 साल लगा दिए, और पूरे एरिया में उन्होंने 100 किलोमीटर के एरिया में एक चींटी मच्छर नहीं मिलेगा। परिणाम ये निकला, बड़े वैज्ञानिक थे, केरला सबसे ज़्यादा शिक्षा में नंबर 1 पर है। और उन्होंने बहुत गिनीज बुक में नाम लिखाया कि मेरे एरिया में कोई प्रकार का वायरस नहीं मिलेगा, किसी ना पानी में वायरस, ना किसी गंदगी में वायरस, किसी नाली में कीड़ा नहीं मिलेगा। कोई फल सड़ जाएगा उसमें कोई कीड़ा नहीं होगा। कीड़ा नाम की चीज़ नहीं, चींटी नाम की चीज़ नहीं, मच्छर नाम की चीज़ नहीं। विश्व के सारे विज्ञान का दृष्टि उधर गई, गिनीज बुक में नाम आया। मुश्किल से उनके 10 साल ही नहीं गुजरे, हर बच्चा वहाँ बीमार पैदा होने लगा, विकलांग पैदा होने लगा, बीमारियों के साथ पैदा होने लगा। विज्ञान ने फिर खोज की कि आखिर जहाँ कोई वायरस नहीं है वहाँ ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा जो कीड़ा जो प्रकृति ने दिए थे उन्हीं कीड़ों के कारण से लोग बीमार नहीं हो रहे थे, अब वे तुमने मार दिए इसलिए बीमारी आ गई। अब वहाँ वो कीड़े पैदा कर रहे हैं, अब वहाँ चींटी पैदा हो नहीं सकती वहाँ, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा केमिकल्स डाल दिए। तो आज विज्ञान को हम इस बात पर चुप कर सकते हैं, जिस माध्यम से आप हमारा खंडन कर रहे हैं वो इतना साइड इफेक्टेड है, इतना साइड इफेक्टेड है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो अभक्ष से भी ज़्यादा खतरनाक है, अनिष्टकारी। जैसे आज वो गेहूं को उपजा रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, सब्जियों में केमिकल, दूध है तो दूध को इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप दूध को बढ़ावा तो दे रहे हैं, दूध की मर्यादा भी बढ़ा देंगे, लेकिन आपने जो इंजेक्शन लगाया उससे बीमारियां कितनी आ जाएंगी। आज जितना विज्ञान बढ़ रहा है उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? आज पहले इतने कैंसर नहीं थे, क्या कारण है? विज्ञान उसका कारण है। तो आज अपने शास्त्र से हम विज्ञान की फाइटिंग नहीं कर सकते, हमें विज्ञान के शस्त्र से ही विज्ञान को निपटाना होगा, तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र श्रद्धा आस्था के विषय हैं, यंत्र के विषय नहीं। शास्त्र मंत्र पर चलते हैं, यंत्र पर नहीं चलते, और विज्ञान मंत्र पर नहीं यंत्र पर चलता है। इसलिए हमें भी यंत्र के युग में यंत्र से फाइटिंग करना पड़ेगी। यंत्र से और मंत्र की टकराहट नहीं हो सकती, वो हमें 2 मिनट में चुप कर देंगे। सुश्री नीरल जैन सेठिया के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी शशि दीदी। नमस्ते महाराज जी, मेरी बेटी है जो जब पहली बार स्कूल गई थी तो आपका आशीर्वाद लेकर ही स्कूल गई थी, इसीलिए उसकी बुद्धि इतनी अच्छी है।
वह जब अभी धैर्य सागर जी की स्टूडेंट है और रत्न करंडक शावकाचार्य के उसको 127 श्लोक पूरे कंठस्थ याद है। सेकंड क्लास में पढ़ती है महाराज जी। आप उसकी इच्छा है कि आप उससे पूछे कोई सा भी श्लोक तो वो बताएगी अभी। नंबर पहली बात, मेरे आशीर्वाद से सब ज्ञानी होते हैं, तो मैं तो एडवांस में यूं करता हूँ। मुझे क्या आपत्ति, मैं तो सारे जगत के लिए कल्याण की भावना भाता हूँ। यदि ऐसा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं सदा बच्चों को आशीर्वाद एडवांस में दिए देता हूँ, कोई बच्चा फेल ही नहीं हो। जब आप पहले आए थे ना महाराज जी बिजोलिया, उस टाइम वो स्कूल गई थी पहली बार, तो आपने उसको आशीर्वाद दिया था, उसका ही फल है। तो कौन क्या पूछना चाहते बोलो। 127 श्लोकों में से 127 तक महाराज। हाँ बोल भाई। नहीं ठीक है क्या कुछ? हाँ कुछ 41 देवेंद्र चक्र महिमान ममे यमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरौर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मदरी कृत सर्वलोकम लवा शिवम च चिन्ह भक्ति पैति भव्य। 3 नंबर बेटा 3 नंबर। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवति। 35 सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिरिय नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृतापायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति न तत्पतिका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। होता है कभी कभी किसी का क्षय उपशम इतना होता है, थोड़ा सा निमित्त मिलने पर बहुत अच्छा। यदि इतना क्षय उपशम है तो बेटा तुम सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लो, ये मेरा आशीर्वाद। कभी कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तो एग्जाम पर इसी से पूछ लेंगे, बच्चों से पूछेंगे। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी शशि दीदी के पश्चात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी, विनोदी दीदी। मुनि पुंगम सुधा सागर महाराज जी के चरणों में सत्सत बंदन महाराज श्री पुष्पदंत और भूतफली महाराज जी के समय से जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, उसके पहले जिनवाणी किस रूप में थी? यतिवृषभ आचार्य महाराज की जो कसाय पावड़ है उसकी प्रस्तावना में एन उपाध्याय ने लिखा हुआ है कि 180 लगभग की गाथाएं गुणधराचार्य जो पुष्पदंत भूतबली से प्राचीन माने जाते हैं, उन्होंने उन गाथाओं को कंठस्थ रूप से प्रभावमान थी, यानी उनके गुरु ने उनको शिष्य को दी उनमें, और उन 180 लगभग गाथाओं के अंदर सारा का सारा सिद्धांत भरा हुआ था। और उन्हीं को आधार बना करके पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने चूड़ी सूत्र की रचना की, जिस पर पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला ग्रंथ की टीका की। दूसरी जो परंपरा है पुष्पदंत भूतबली महाराज की परंपरा, जो धरसेन स्वामी से आई, क्योंकि धरसेन स्वामी और गुणधर आचार्य ये दोनों भिन्न परंपरा के आचार्य थे, दोनों की गुरु परंपरा भिन्न थी। तो जो धरसेन आचार्य की परंपरा है ये प्रभायमान परंपरा है। प्रभायमान का अर्थ है कि भद्रबाहु स्वामी से जो क्रमबद्ध भगवान केवली जो हुए, अनुबद्ध केवली हुए, अननुबद्ध केवली हुए, और उसके बाद जो सुत केवली हुए, तो भद्रबाहु स्वामी से जो क्रमबद्ध प्रभाववाद परंपरा के आचार्य थे वो धरसेन स्वामी थे। इसलिए धरसेन स्वामी ने कि पहले कोई कहीं लिपिबद्ध नहीं हुआ। 180 गाथाएं भी लिपिबद्ध नहीं थी, कंठस्थ थी। इसलिए लिपिबद्ध यदि सबसे पहले यदि कोई लेखनी चली है तो पुष्पदंत भूतबली ने सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा है। सठखंडागम का पहला अक्षर नमोकार मंत्र से शुरू हुआ, यानी नमोकार मंत्र लिख करके फिर उन्होंने 20 सूत्र लिख करके जो अपने शिष्य पुष्पदंत के पास भेजे और उन्होंने फिर ये सारे सठखंडागम की रचना की। उसके पहले कोई लिपिबद्ध कहीं मिलता नहीं, जैन दर्शन ही नहीं, उसके पहले दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब लोग अपने बहुमत के आधार पर सिद्ध करते हैं कि हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले
कि लिपिबद्ध ग्रंथ है, कोई कहीं करता है। तो उनका कहना है, कोई हमें अभी यही बताने को तैयार नहीं है कि महावीर के युग में, राम के युग में, कृष्ण के युग में संवत कौन सा चलता था, संवत कौन सा चलता था। मात अधिकतम मात सख संवत, ये 2-3 संवत मिलते हैं। इसके पहले संवत क्या चलता था, लोग अपनी आयु की उम्र का तकाजा किससे करते थे। जैसे आप लोग कहते 2019, 2020, उस समय क्या लिखते थे, कोई किसी के पास भी जवाब, किसी भी दर्शन के पास। संसार के 11 मजहब हैं, हर मजहब का इतिहास मैंने देखा, कोई भी इतिहास से नहीं बता पा रहा है कि उनके गॉड, उनके भगवान, उनके ईश्वर के समय पर कौन सा संवत चलता था। यानी सिद्ध हो रहा है कि उसके पहले किसी के बाद लिपिबद्ध गणना नहीं थी। सब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेखनी शुरू हुई, तभी के सभी के पास ग्रंथ हैं। भाषा से भी लगता है, अर्थ से भी लगता है, क्योंकि भाषा से ग्रंथ की प्राचीनता पहचानी जाती है। तो आज जितने भी संस्कृत के, क्योंकि प्राकृत का ग्रंथ तो जैनियों के अलावा कहीं पुराने हैं नहीं, प्राकृत भाषा संस्कृत से प्राचीन मानी जाती है, ये सभी लोग मानते हैं। और प्राकृत भाषा के जितने ग्रंथ जैनियों के पास हैं उतना शायद किसी के पास नहीं, सबकी बात संस्कृत हैं। और प्राकृत के बाद संस्कृत का स्थिति बनी, इससे सिद्ध होता है सबका इतिहास ऐसा ही है, उसके पहले कोई लिपिबद्ध नहीं था। विनोदी दीदी के पश्चात तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन, मुंबई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कहीं जैसे बिजवाड़िया की प्रसिद्धि है, जहाजपुर की, चांदखेड़ी की, तो तीर्थंकरों का तो उदय है। माइक से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जैसे तीर्थों की प्रसिद्धि हो जाती, उसमें तीर्थंकरों का कर्म का उदय तो रहता नहीं, प्रसिद्धि तीर्थंकरों का कर्म का तो उदय रहता नहीं, प्रतिमा का, क्या प्रतिमा का उदय तो रहता नहीं है। प्रसिद्धि क्यों हो जाती, क्षेत्रों की प्रसिद्धि क्यों हो जाती है? इससे कई कारण मैं बहुत बार बता चुका। एक नेचुरल एनर्जी है, आजकल विज्ञान के पास एक यंत्र चल गया है, जो एक हमारे शास्त्रों में तो है, धवला पुस्तक 14, पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज ने प्रत्येक परमाणु की एक अविभाजित शक्ति बताई है। प्रत्येक परमाणु में एक कारण शक्ति और कार्य शक्ति छुपी हुई रहती है। अनंत अनंत पर्यायों को उत्पन्न करने की शक्ति है, जिसे आपकी भाषा में एनर्जी बोलते हैं, हमारे यहाँ शक्त्यंश बोलते थे, स्पर्धक बोलते थे। उसको आज दूसरा रूप, और आज विज्ञान नाप रहा है, विज्ञान के पास यंत्र आ गए, वो एक पत्थर को उठा के आप दे दीजिए, उसको बता देगा इसमें कितनी एनर्जी है। एक कागज का टुकड़ा दे दीजिए, कागज के टुकड़े को बता देगा कितनी एनर्जी है। तो जो एनर्जी जो होती है, एक नेचुरल एनर्जी होती है कुछ पाषाणों में। सभी पाषाण एक समान नहीं होते, जैसे सभी वनस्पतियां एक समान नहीं होती। तुलसी का स्वभाव अलग है, नीम का स्वभाव अलग है, कोई गर्म प्रकृति वाली है, कोई शीत प्रकृति वाली है। इसी प्रकार पाषाण में कुछ पाषाणों की अलग एनर्जी होती है। आप देखना, सैंडस्टोन से दही नहीं जमता, मार्बल से जम जाता है। पृथ्वी का है तो सभी है। रत्नों को देख लीजिए, डायमंड पत्थर है, पृथ्वी का है, पन्ना है, वो बौद्ध के लिए बुद्ध राशि का, बुद्ध ग्रह का एक प्रकार का रत्न माना गया। नीलम देख लिए, सब। अब जितने 9 रत्न हैं ये सब पृथ्वी का है, लेकिन इनकी एक अलग अलग एनर्जी है। कारंजा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कारंजा एक स्थान है, वहाँ एक मूर्ति रखी हुई है गरुण मणि की। उसके ऊपर जब कोई पानी डालता है तो उसमें इतनी क्षमता है कि सांप काटे हुए को यदि वो पानी मिल जाए तुरंत तो जहर उतर जाता है। मैंने खुद उसको देखा है। और हमारे सामने ही किसी 1-2 दिन पहले ही किसी को सांप ने काटा था और उनको पानी पिलाया, उतर गया। वो मेरे सामने सोने के सिंहासन भेंट करने आया था उस मूर्ति के। तो हर प्रकृति का वस्तु का एक नेचर होता है, और उस कई वस्तुओं में जो नेचर है उसको जगाना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है। जैसे दीपक में जलने की योग्यता है, लेकिन माचिस की काड़ी का स्पर्श चाहिए। इसलिए प्रतिष्ठा पाठों में एक तो पत्थर का चयन करो, पत्थर के चयन करने की विधि लिखी है पूज्य जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में। और वास्तु ग्रंथों में भी पत्थर की एनर्जी लिखी है। पत्थर को कैसे नापे, ये पत्थर मूर्ति के लायक है कि नहीं, अच्छा दिख रहा है सो बात नहीं, उसके गुण हैं, उसके लेप हैं, पूरा का पूरा दिया है। और वो छांटने के बाद फिर सबसे ज़्यादा जागरी का महत्वपूर्ण होता है
उस शिला की पूजन। जिसकी मूर्ति बनना है पहले उसको वेलकम करो, उसका स्वागत करो, उसका सम्मान करो, उस पर कुछ सगुन करो, भले एक नारियल फोड़ो, चलिए केसर के 2 छांटे थे, उसका सगुन करने के बाद उस मूर्ति की एनर्जी बढ़ जाती है। तीसरी एनर्जी बढ़ाने वाला होता है शिल्पी। शिल्पी कैसा है, उसकी किस रुचि से बना रहा, मात्र व्यापारिक दृष्टि है या अवभाग्य दृष्टि है। चौथी उसकी एनर्जी बढ़ने का कारण होता है दाता। दाता ने किस भाव से दिया, कैसे परिणाम से दिया, उसके मन में कैसा है, उसका द्रव्य कैसा है। क्योंकि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं कैसा द्रव्य उसमें लगा। चौथा कारण बनता है सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज। वो कितने साधक हैं, क्या वो मंत्र जानते हैं जो सूर्य मंत्र कभी दिया नहीं जाता था, शास्त्रों में लिखने लगे क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। वास्तविक था निजी मंत्र। जो प्रतिष्ठा कर रहा है, सूर्य मंत्र दे रहा है, वो कितना साधक है, उसकी साधना कितनी है। क्या वो उन मंत्रों का ज्ञाता है जो मूर्ति में स्थापित करना है। वास्तविक रूप से मूर्ति का अतिशय जब आता है, जो साधु उन मंत्रों को पहले अपने शरीर पर स्थापित करता है, ध्यान करता है, और यहां से उठा करके फिर मूर्ति पर स्थापित करता है, जागृत करता है, अपने पास ध्यान करता है। उन सारे अंकन न्यासों को, मंत्र न्यासों को पहले वह स्वयं सिद्ध करेगा। स्वयं जिसने वर्षों ध्यान किया हो, उन मंत्रों को, बीजाक्षरों को जागृत किया हो और वो सिद्ध किए हो, उन सिद्ध किए हुए बीजाक्षरों को मूर्ति पर वो अपनी साधना के बल पर स्थापित करता है। ऐसे कोई लिख करके उठा के नहीं रखना, ज्ञान के माध्यम से। और फिर वो सूर्य मंत्र देता है, जो सूर्य मंत्र उसने सिद्ध किया है, जो उसकी जिंदगी की साधना है, वो मात्र उसको खुद को पता है, गुरु को भी मालूम नहीं होता। एक अच्छे साधु के पास एक शक्ति होती है, जो शक्ति मात्र वो उसी के पास ही होती है। गुरु भी उसको पूछने के अधिकारी नहीं, गुरु भी नहीं जानते कि इसके पास क्या है। और गुरु के पास भी एक शक्ति होती है, वो कभी अपने शिष्य को नहीं देते, वो उन्हीं के साथ जाती है। एक शक्ति हमेशा हर व्यक्ति को अपने मरने के साथ लेके जाना चाहिए, जिसका ट्रांसफर नहीं होता, जो कभी दिया नहीं जाता, जिसका वसीयतनामा नहीं होता, वो स्वयं के साथ उत्पन्न होती है और स्वयं के साथ समाप्त हो जाती है। उसका नाम है सूर्य मंत्र। अब ऐसी शक्ति जिसने मूर्ति में विराजमान की हो, वो मूर्तियां हैं, सभी एक समान नहीं। आपके घर में भी मूर्ति है, पर आप श्री महावीर जी के दर्शन विशेष क्यों करना चाहते? श्री महावीर में कौन से भगवान है? तो क्या आपके गांव में महाराज नहीं, भगवान नहीं है? लेकिन आप वहीं क्यों जाना चाहते? क्यों आकर्षण है उसी मूर्ति का? तो इनमें बहुत बड़ा रहस्य है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती को जब उन्होंने प्रश्न किया किसी दुर्घटना विशेष पर, तो ऋषभदेव बोलते हैं, चक्री जाओ विजयार्थ पर्वत में स्थित तीर्थ के जिनबिंब के अभिषेक का गंधोदक तुम धारण करो। चक्री स्तब्ध रह गया कि भगवान आप जैसे शक्ति जीवित भगवान बैठे हैं, जो शंकर जीवित भगवान के दर्शन भक्ति से नहीं टल सकता, वो स्थापना निक्षेप के भगवानों से कैसे टलेगा? भगवान मुझे समझ में नहीं आया। भगवान कहते चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वही दवाई लेना पड़ेगी। क्या उस समय समोषण में भगवान नहीं थे? चैत्र वृक्ष थे, मानस्तंभ थे। क्या अयोध्या में भगवान नहीं थे? थे। 60,000 वर्ष तक जिसमें यात्रा के लिए गया, उस समय जिनेंद्र भगवान की मूर्ति लेके गया। 60,000 हजारों सैकड़ों गजरथों के अंदर भगवान विराजमान थे। जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करता विजय के लिए, सब लोग देव दर्शन कैसे करेंगे? तो सैकड़ों रथों में जिनेंद्र भगवान को विराजमान करके भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक चल प्रतिमाओं को अपने साथ लेके घूमता रहा। क्या उनका अभिषेक नहीं कर सकते थे? वहीं क्यों भेजा विजयात पर्वत में? यानी कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनका एक अपने आप में आकर्षण होता है, और वो आकर्षण जब बाहर विकर्षण का रूप ले लेता है, प्रकट का रूप ले लेता है, तब वो जगत के लिए लाभकारी हो जाते हैं। परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र में बनने वाली सोने की जारी में दान का निरंतर क्रम जारी है। इसी क्रम में 51,000 रुपये की घोषणा की है। श्रीमती निकिता नीलेश कुमार जैन, श्रीमती निशाबेन सुमत चंद्र जैन
जन्मदिवस के अवसर पर गजराज सोसाइटी अहमदाबाद 5100 रुपये मयंक कुमार जैन कटरा मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 5100 रुपये राजेंद्र मंजू अमित सचिन शिल्पी जैन कृष्णा कॉलोनी आगरा, 5100 रुपये पदमचंद धीरज कुसुम सुषमा परी सुबी जैन आरजीकर कोलकाता, 11,000 रुपये मुकेश कुमार सुनीता आशीष जैन सपरिवार फरीदाबाद हरियाणा, 5100 रुपये जयप्रकाश ब्रजेश विपिन जैन मोंगना वाले, 51,000 रुपये विजय कुमार सुनीता रोबिन, ये बख्तामर विधान के लिए है, 51,000 रुपये विजय कुमार सुनीता राबिन सिमरन स्नेहा आमलिया वाले गुना, 51,000 रुपये अरहन जैन अंशु जैन कुसुमलता जैन राजेश जैन यूएसए। आगे के जिज्ञासा समाधान के क्रम में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी अनीता दीदी एवं सुरेश जी जैन मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मैं बॉम्बे के कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और जैसे लॉयंस क्लब से है, मेडिकल सेंटर ग्राउंड से है, जैसे बुलेश्वर मंदिर में 3,000 पेशेंट आते हैं, ऐसे मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मुझे मानव सेवा और दर्दियों के विशेष में मुझे विशेष प्रेम रहा है, यह मेरी कमजोरी है। लेकिन मैं समय के साथ साथ महाराज जी पूरा मतलब जो भी मेरे पास आते हैं 90% में उसमें कामयाब होता हूँ, चाहे पुलिस का मैटर हो, चाहे समाज का व्यापारिक मैटर हो, किसी को भी हो। लेकिन मुझे मेरे परिवार इस कारण से मेरे साथ कुछ मुझसे नाराज रहते हैं महाराज जी। तो ये मानव सेवा करना और ये दो पहलू है महाराज जी, तो इसमें मुझे कुछ अपनी राय मुझे। मानव सेवा दूसरा, मानव सेवा और परिवार का दो पहलू है। परिवार सामाजिक तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ महाराज जी मैं। परिवार और मानव सेवा दोनों को भिन्न मानते ही क्यों? सारे मानव को परिवार मान लो ना, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझाता हूँ नहीं, परिवार नहीं वसुदेव कुटुंबकम एक शब्द आता है। हाँ जी महाराज। जब हम मानव को और परिवार को भिन्न गिनते हैं, इसी का नाम होता है मोह, इसी का नाम होता है अपराविद्धि, इसी का नाम होता है पक्षपात, इसी का नाम होता है राग और द्वेष। और जब व्यक्ति इतना विस्तृत हो जाता है कि मानव जाति जो है वही एक मेरा परिवार है, और जिसमें खास तौर से डॉक्टर वैद्य। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि रामायण के अंदर वैष्णव दर्शन में सुषेण वैद्य हुआ है, वो किसका वैद्य था? राम। और लक्ष्मण बीमार हुए, लक्ष्मण शक्ति लगी और दुश्मन था। पहले रावण ने सुषेण ने आनाकानी की कि मैं इसकी दवाई नहीं कर सकता, ये मेरे राजा का दुश्मन है। जब सबने समझाया कि वैद्य का दुश्मन कोई नहीं होता, वैद्य का दुश्मन मात मर्ज होता है, रोग होता है, तब सुषेण वैद्य ने अपने राजा के दुश्मन की दवाई दी या नहीं दी? यदि वो राज की सत्ता में पारिवारिक दृष्टि देखता तो लक्ष्मण तो दुश्मन में आते थे, शत्रु में आते थे। रावण ने बड़ी मुश्किल से उसका हनन किया था, बड़ी मुश्किल से मारा था, और ये जिंदा कर। रावण तो खुशियां मना रहा था कि लक्ष्मण मर गया, और उनका एक वैद्य जाकर उसको जिंदा कर रहा है। तो उस समय यह रावण सुषेण के अंदर क्या भाव आया? वैद्य का कोई दुश्मन नहीं है, वैद्य का कोई मित्र नहीं है। और औषधि की जब लौट के रावण के पास पहुंचता है सुषेण वैद्य, तो सारी दुनिया कहती है इसको फांसी की सजा मिलेगी, तुरंत कत्ल कर दिया जाएगा। गजब जब हुआ, रावण ने सुषेण वैद्य का सम्मान किया और ये कहा, दुश्मन के लिए तुमने ये दिखा दिया कि रावण कितना ही आताचारी हो, लेकिन उसके वैद्य फिर भी धर्मात्मा होते हैं। और आज कितना बड़ा सम्मान रावण ने किया सुषेण वैद्य का, भरी सभा के अंदर। किसने आज हमारे सारे जगत को मेरा मस्तक ऊंचा उठाया कि वैद्य किसी रावण से और राम से बंध के नहीं चलता, वैद्य के सामने मरीज होना चाहिए। यदि वैद्य के सामने मरीज मर जाता है, उसके पास दवाई है, तो बताते हैं उसकी वैद्य डिग्री कलंकित हो जाती है, अतिशय खत्म हो जाता है। कितनी फीस ली थी सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण रामचंद्र जी से? चाहता तो अयोध्या का राज्य मांग लेता, हाँ, जिंदगी भर के लिए वनवास में भेज सकता था वो। सुषेण वैद्य कहता कि भाई फीस लगेगी, मैं ठीक कर दूंगा, क्या चाहिए? पूरा अयोध्या का राज मेरे नाम करो और तुम जिंदगी भर वनवास रहो। रामचंद्र जी लक्ष्मण से इतने व्यामोहित थे कि वो राज्य लिख देते। बोलो, रामचंद्र जी लक्ष्मण को जाने देते कि राज्य लिख देते? राज्य लिख देते पूरा। लेकिन सुषेण वैद्य ने कोई फीस नहीं ली
मात्र उन्होंने अपना कर्तव्य किया। तो वैद्य और डॉक्टर को हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका परिवार वही है जो बीमार है, उसको ठीक करना है, परिवार की दृष्टि से करना है। ये सुषेण वैद्य का उदाहरण ध्यान रख करके वैद्यगिरी और डॉक्टर की किया करो। संसार के सारे डॉक्टर वैद्यों के लिए मेरा संदेशा है इस माध्यम से कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात आवे कि ये मेरा परिवार का है, ये पड़ोसी का है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, जब तुम दवाई देने बैठो तो सुषेण वैद्य को याद करके बैठा करो, तो तुम्हारे अंदर ये परिणाम अपने आप आएंगे ही नहीं और काम हो जाए। आज हमारे बीच में एडीजी महोदया जी मीनाक्षी जी उदयपुर से परिवार पधारे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप पधारें। और 30 सेहत कमेटी के हमारे महामंत्री जी प्रकाश जी गोदा एवं कोषाध्यक्ष जी दिनेश जी काला से मैं आग्रह करूंगा आप पधारें और महिलाएं भी पधार जाएं और आपका सम्मान करें। आगे जिज्ञासा के अगले क्रम में जगदीश जी शास्त्री और उनसे पूर्व तैयार रहेंगी दीदी अनीता दीदी जिज्ञासा करें। पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन। आज श्रावक उस समय बहुत अधिक भटक जाता है जिस समय एक महाराज श्री आकर के कहते हैं ऐसा करना चाहिए, दूसरे महाराज जी आकर के कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्रावक को किस तरह निर्णय लेना चाहिए? बाजार में हर दुकान वाला अपना माल अच्छा कहता है, ये बुद्धि ग्राहक को होना चाहिए कि उसे कौन सी दुकान से ग्राहक खरीदना है। अगर उसको हमारे जैन दर्शन ने स्पष्ट उल्लेख किया, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य लिखते समय स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्ट संदेश दिया कि तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारा भगवान कैसा हो। उन्होंने एक थर्मामीटर दिया कि तुम हर दुनिया में आपके अपने आप को भगवान कहने वाला मिलेगा, ना जाने इतने। और भारत देश में तो भारत देश इतने भगवानों का देश है कि यहाँ बंदा कोई नजर आते ही नहीं है, बहुत भगवान है, हर भगवान तुम्हें मिलेगा। समंत्रभद्र महाराज के सामने भी ये प्रश्न आया था कि मैं क्या करूं, जो देखो वही कहता मैं भगवान, मेरा धर्म अच्छा। तो महाराज ने समंत्रभद्र महाराज बोले तुम ग्राहक हो, हर दुकानदार अपना माल अच्छा कहता है, और जो दुकानदार, कौन सा दुकानदार है जो ये कहेगा मेरी दुकान पर माल खोटा मिलता है? बोलो भाई, आपको किसी दुकान में लिखा रहेगा मेरे यहाँ माल खोटा मिलता है? की बुद्धि होना चाहिए, ग्राहक को समझना है, भक्त को समझना है, भगवान को नहीं। भगवान खोटा है चोखा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है। उन्होंने दिया कि आप ये थर्मामीटर लीजिए, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया आदि कहकर के उन्होंने कहा ये निर्दोष जो हो उसको भगवान मानना। गुरु की बात जब आई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हर गुरु अपने आप को गुरु कहता है, हर गुरु कह रहा है, जितने देखो सब कह रहे गुरु। ऋषिकमंडल ले लिया कह रहे गुरु। उन्होंने थर्मामीटर दिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। उन्होंने थर्मामीटर दे दिया। अब वो थर्मामीटर लेकर के हम जाएं। इसी प्रकार शास्त्र का उन्होंने कहा किसको माने? अहिंसा धर्म। अहिंसा का कथन करने वाला जो हो, जिसमें हिंसा का कथन हो वो क्या हो जाए? कुसाद। और अहिंसा का कथन हो तो साध। इतना सरल थर्मामीटर। तो हमें देखना है, आज एक नारियल खरीदने जाते हो तो कोई ये प्रश्न नहीं करता महाराज हम किसकी दुकान से नारियल खरीदें, बजा के लाते हैं। तो ये गुरु खरीदने जा रहे हो, गुरु बनाने जा रहे हो, ठोक बजा के करना चाहिए। गुरु कीजिए जान के और पानी कीजिए छान के। हर दुकान में कौन दुकानदार है? मैं तो समझता हूं कोई साधु अपने आप में। मेरे पास जयपुर में एक सज्जन आए, बोले महाराज जी मैं बहुत घुमाया सब जगह, मुझे सच्चा गुरु नहीं मिला। मैंने सब जगह घुमाए। बोले महाराज बहुत जगह घुमाए। और मैं आप फिर मेरे पास क्यों आए? बोले हमने सुना है कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं। उन्होंने जो कहा, आप बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, आपको कोई छुपा पकड़ा के बात नहीं बोलते, जो कहना है धड़ाके से बोलते हैं। मैं आपकी निर्भीकता सुनकर के आया हूं कि आप जरूर सत्य बोलेंगे। मैंने कि पक्का विश्वास है सत्य बोलूंगा मैं? बोले पक्का विश्वास है। क्योंकि जितने से पूछा बोले महाराज बेबाक बोलते हैं, निर्भीक बोलते हैं, जो कहना सीधी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सही बताऊं? धीरे से, मैं भी गुरु को खोज रहा हूं, सच्चे गुरु को।
उन्होंने ऐसी आंखें बोले महाराज आप भी? अभी तक तो जितने गुरुओं के पास गए सब कहा मैं ही तो सच्चा गुरु हूं। मैंने कहा नहीं मैं भी खोज रहा हूं, किसी से बोलना मत, मैं भी सच्चे गुरु को खोज रहा हूं। वो स्तब्ध रह गए। मैंने कहा अब अपन दोनों एक हो गए। तुम्हें भी वही खोजती, मैं अकेला पढ़ रहा था, अब मैं दो मिल गए। तुम भी अकेला थे, मैं मिल गया, अपन दो मिल गए। और यात्रा में दो जने बहुत अच्छे होते हैं, अपन खोजते हैं। चलो 2 मिनट के लिए चलते हैं। क्या थर्मामीटर बनाऊं सच्चे गुरु का? अपन दोनों पहले सम्मेलन कर लें। तो सारे छोड़ करके मैंने कहा देखो अहिंसा को मनाते हैं तो अहिंसा भी अनेक प्रकार की मिलेगी, नहीं बनेगा। झूठ भी लोग कहते हैं नहीं, झूठ भी धर्म है कभी कभी, चोरी भी कभी कभी धर्म है, भूखा क्या नहीं करते, सब प्रकार के। ये कैसा करते हैं? हर दर्शनकार मानता है परिग्रह बुरा है, हर दर्शनकार परिग्रह को बुरा मानता है। जिस गुरु के पास सबसे कम परिग्रह मिलेगा वही सच्चा गुरु होगा। आंख बंद करें और सभी लोग, तुम जहां जहां होके आए उनको ध्यान करो, और मैं जहां जहां होके आया मैं ध्यान करता हूं। आंख बंद कर ली, मैं भी आंख बंद करके बैठ गया। मुश्किल से 2 मिनट नहीं हुए और किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कौन पैर? तो वही पकड़, बोले महाराज जी मिल गया मुझे गुरु। मैंने कहाँ है? बोले सामने बैठा है। मैंने क्यों? आप तो दिगंबर को मानते नहीं? बोले मान लिया ना आप। मैंने क्यों मान लिया? बोले ये जिसके पास सबसे कम परिग्रह हो समझ लेना वही गुरु है। तो दिगंबर मुनि के पास है। यदि मैं कहता दिगंबर मुनि सच्चा हूं तो वो कहते सब यही बोलते हैं। तो मैंने कही मैंने तो पहले ही खोल लिया, तो तुम्हारे लिए मैं मूर्ख बन गया था। क्योंकि माँ जब बच्चे को खिलाती है तो उसको भी तोतली भाषा बोलना पड़ती है। यदि वो स्टैंडर्ड की भाषा बोलेगी तो बच्चा आउट कर देगा, ये बेकार की माँ है। तो हमें लक्षण दिया गया, बहुत बढ़िया लक्षण है। हमें हमेशा ध्यान रखना, मत इन दुकानों के चक्कर में पड़ो। हर साधु अपनी बात करता है, हर साधु अपनी किताब लिखता है, हर साधु अपनी परंपरा करता है। चेतना तुम्हें है, खुद को जागना है कि मेरा गुरु कैसा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।